पर्वत पर नहीं रहना। और क्योंकि हम देवों के देव महादेव की पत्नी है तो महल साधारण नहीं होना चाहिए, महल भी अच्छा होना चाहिए। एक महल ऐसा बनवा दो, अब पर्वत पर नहीं रहना। और जो भी देखे यही कहे भाई क्या कहना, भाई क्या कहना। जो भी देखे यही कहे क्या कहना, भाई क्या कहना। अब हुआ क्या, जब ये कहा तो भोले बाबा ने कहा कि प्रकृति है कि महिलाओं को गहने बड़े अच्छे लगते हैं, कोई ना कोई आभूषण एक वर्ष में 6 महीने में उनको मिलता रहे, घर की व्यवस्था टनाटन चलेगी। तो भोले बाबा ने कहा तुम जो कहो तो मैं बनवा दूं, तुम जो कहो तो मैं बनवा दूं सुंदर सा कोई गहना। अब गहना बनेगा कैसा होगा? तुम जो कहो तो मैं बनवा दूं सुंदर सा कोई गहना। जो भी देखे यही कहे भाई क्या कहना, भाई क्या कहना। गौरा जी जिन में आगे नहीं, हमें गहना नहीं चाहिए, हम रहेंगी तो महल में रहेंगे। गौरा जी की जिद के आगे शिव शंभू लाचार हुए, महल बनाने को अनोखा शिव शंभू तैयार हुए। गौरा जी की जिद के आगे शिव शंभू तैयार हुए, महल बनाने को अनोखा शिव शंभू तैयार हुए। अब हुआ क्या कि जिस तरीके से हम अपने यहाँ भवन का निर्माण करते हैं तो उसके लिए मिस्त्री होने चाहिए, शिल्पकार होना चाहिए। तो जो देवताओं के जो शिल्पकार हैं उनके विषय में जानते हैं, उनका क्या नाम है? उनका नाम है विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा को संदेशा भेजा गया, भोलेनाथ ने भेजा कि हमारे लिए एक महल का निर्माण करो। विश्वकर्मा को गया संदेशा, भोलेनाथ का है कहना। विश्वकर्मा को गया संदेशा, भोलेनाथ का है कहना। क्या कहना है कि मेरे लिए महल बनाओ, और जो महल बनाओ वो कैसा हो? जो भी देखे यही कहे भाई क्या कहना, भाई क्या कहना। अब हुआ क्या कि जब विश्वकर्मा के द्वारा भवन का हो गया तो जैसे ही माँ गौरा पार्वती ने उस भवन को, महल को देखा तो उन्हें घमंड आ गया। घमंड का आया, क्या आया कि ये मेरा महल तो पूरा सोने का बना हुआ है। सभी तो साधारण महल में रहते हैं, मैं सोने के महल में रहूंगा। जैसे ही अंकुर घमंड ने अपना दिखाया
अभी धराशायी करना उचित है। तो वो कहने लगे माँ पार्वती से कि देखो ऐसा है कि महल तो बनके तैयार हो गया, अब इस महल के लिए हम तभी ये महल रहने के लिए उपयुक्त होगा जब पंडित जी द्वारा इसका गृह प्रवेश किया जाए कि हाँ ठीक है करवाना चाहिए। तो उस समय गृह प्रवेश के लिए कौन आया? जो रावण के पिताजी थे उनका नाम था विश्वश्रवा। तो विश्वश्रवा को उस महल के पूजन के लिए बुलाया गया, संदेशा भेजा गया। विश्वश्रवा को संदेशा भोलेनाथ का है कहना, विश्वश्रवा को संदेशा भोलेनाथ का है कहना। क्या कहना कि मेरे इस महल का पूजन करो, अब पूजन ऐसा हो कि जो भी देखे यही कहे भाई क्या कहना, भाई क्या कहना, जो भी क्या कहना। महल का उस घर का पूजन हुआ। ग्रह पूजन संपन्न करा के पंडित जी बाहर आए, ग्रह पूजन संपन्न करा के पंडित जी बाहर आए। पार्वती जी ने क्या कहा? कहो दक्षिणा में क्या देते पंडित जी ये बतलाए, कहो दक्षिणा में क्या देते पंडित जी ये बतलाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा विचार करने के योग्य उन ब्राह्मणों के लिए भी जो पौरोहित्य कर्म करते हैं कि अगर आपने किसी के हृदय को दुखा करके अगर कुछ लेने का प्रयास किया तो वो जो धन है वो आपके समूल जीवन को नष्ट करने का, समूल परिवार को नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है। क्या बात? कहने का अभिप्राय ये है, यहाँ पे क्या हुआ कि जब आपसे ये कहा गया था पंडित दक्षिणा ले लो, तो लाख 1.5 लाख जो कुछ सामर्थ्य थी ले लेते। मानसिकता बदल गई कि जब देने वाला महादेव हमारे सामने खड़ा है तो लो, अच्छे से लो, अरे ठीक है ले लेते। लेकिन जिन्होंने भैया हमसे कोई पूजन कराने आए, फॉर्च्यूनर लेके आए, महाराज हमारी गाड़ी पूजन कर दो, चलो ठीक भैया पूजन हो गया महाराज, दक्षिणा की फॉर्च्यूनर ही हमें दे दो। भैया बोले आए अपने लिए, अब वो ले ली हमने, तो ये निश्चित है अगर उसने दे दी उस गाड़ी के द्वारा ही हमारे पूरे परिवार का नाश होगा। क्या बात है? बहुत सुंदर। अब पंडित जी क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि पूजन संपन्न करा के पंडित जी बाहर आए, कहो दक्षिणा में क्या दे पंडित जी ये बतलाए, कहो दक्षिणा पंडित जी से बतलाए। अब पंडित जी ने क्या कह दिया? मन यही मन देखिए परिवार का नाश का कारण बनता है, यही मन। परिवार का जो आज का जो विषय है, क्या हुआ? पंडित जी क्या बोले? यही महल दक्षिणा में दे दो, यही महल दक्षिणा में दे दो, पंडित जी ये बतलाए। अब क्या कहा कि जब आप ये हमें दे देगी तो आपकी पूरे विश्व में, पूरे संसार में कीर्ति फैलेगी। कैसे? जो सुनेगा वो यही कहेगा कि जो भी देखे यही कहे भाई क्या कहना, भाई क्या कहना। अब हुआ क्या? जिन्होंने अपने रहने की व्यवस्था की
हमने संकल्प ले दिया था कि आप जो मांगेंगे हम दे देंगे, तो आपने हमसे महल ही मांग लिया, तो कहीं ना कहीं हृदय में पीड़ा तो होगी, क्यों नहीं होगी? कि आपने पंडित जी जो मांगा है हमने दे दिया, लेकिन इसके साथ हम एक चीज और दे रही हैं, वो है श्राप। सुनिए पंडित जी, इसके साथ साथ हम एक चीज और दे रही हैं, वो है इसका ब्याज। देती हूं मैं श्राप, एक दिन ये गुलशन भी सूखेगा। देती हूं मैं श्राप, एक दिन ये गुलशन भी सूखेगा। तो अंश मेरे स्वामी का एक दिन तेरी लंका फूटेगा। अंश मेरे स्वामी का एक दिन तेरी लंका फूटेगा। अंश मेरे स्वामी का एक दिन